इसमें क्या बित गया है? चुभ रहा कुछ? नहीं महाराज, क्योंकि आपके आदेश का पालन जल्दी जल्दी आदेश का ही इंतजार कर रही थी मैं। अच्छा, कि जल्दी जल्दी में कुछ हो गया? कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ। हमारे लक्ष्य को जानती हो, उद्देश्य को जानती हो? बोलिए महाराज, आदेश कीजिएगा महाराज। हाँ, ज्यादा बोल रही है तू। मुझ में इतनी क्षमता कहाँ की आपके सामने कुछ बोलूं। डंकनी तो मन है कहाँ इतने भगया। महाराज आदेश दीजिए, राक्षसी आपके लिए इंतजार कर रही हैं। शाम दाम दंड भेद इत्यादि नीतियों का प्रयोग करके हम जो चाहते हैं उसके लिए इसको तैयार किया है। बोलो, दंड दे कि शाम दे? शाम दाम दंड भेद। ठीक है, ठीक है, तो अवश्य आपका आदेश होगा। सीते, मैं तुझे खा जाऊंगी। सीते, महाराज की बात मान ले, वरना तेरा मरना निश्चित है। नहीं नहीं राक्षसी, नहीं। क्यों? तुम नहीं जानती हो। क्यों, क्या हो गया? पुत्री, कई रो रहे? तुम नहीं जानती हो ये कौन है। त्रिजटा नाम राक्षसी एक, राम चरण रति निपुणे विवेका। इनके स्वामी के चरणों का प्रताप तुम नहीं जानती हो। ये कोई साधारण नारी नहीं है। तो इन्हें सताने से तो तुम्हें भी घोर नरक की तुम प्राप्ति करोगी। ये वो नहीं, ये वो है। इनके स्वामी के चरणों से पत्थर भी तर जाते हैं। अरे ये तो आदिशक्ति है, इनके चरणों में झुक जाओ, इनसे माफी मांगो, और जो भी तुमसे गलती हुई होगी इनके स्वामी तुम्हें माफ कर सकते हैं। सच में कितनी रो रही है। त्राही माँ, माता त्राही माँ, मुझे क्षमा कर। मैंने आज रात्रि में ऐसा सपना देखा था। क्या? इनके स्वामी के प्रताप को मैंने सपने में देखा है। ऐसा क्या देखा? ऐसा सपना जो आज तक कभी नहीं हुआ है। मैंने वो सपने में क्या देखा? हेलो, और ये 100 रुपए का पुरस्कार है, बार बार लगातार है। निक्की, अभिषेक, अखिल एंड विक्की चल रहे सुंदर है त्रिजटा की अभिनय पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। रामलीला मंडल की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये राक्षसियों, सपने में मैंने देखा कि इन्हीं के स्वामी का एक दूत आया। उस दूत ने लंका में कमाल कर दिया, सभी राक्षसों को तिरही भिरी कर दिया। इतना नहीं, सपने बानर लंका जारी। मैंने क्या देखा कि सपने में बानर ने लंका को जला दिया। और नहीं, मैंने इतना देखा। क्या? अपने जो महाराज रावण है उनके सिर को काट दिया गया, खंडित सिर मुंडित 10 शीशा, इनके खंडों खंड कर दिए। इनके शरीर, इनके चेहरे को काट दिया काला मुंह करके, और पूरी लंका में गधा पर बिठा करके राजरी निकाल दी गई। अच्छा। महाराज छोटे भाई जो विभीषण जी हैं उन्हें इस लंका का राज दे दिया। और इतना नहीं, बल्कि राम की दुहाई पूरे नगर में हो रही है। ये सपना मेरा सत्य होने वाला है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। प्राप्त ये सपना हुआ है, इसलिए सीता के चरणों में झुक जाओ। तासो वचन सुनते सब डरी, जनक की सुता के चरण निपरी। हे पुत्री, त्रिजटा सद बोली कर जोरी, मात विपत संगन ते मोरी, तजहु देह कर बेग उपाई, तू सही भी रहे अब रही सही जाई, आन काट रच चिता बनाई, मात अनिलपुर देह लगाई, तू मेरी मात धर्म की है, मन की मैं तुझसे कहती हूँ, पति भी रहे विपित सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म, यही अच्छा, तो पक्ष नहीं तो
2 घड़ियों में तजदू में प्राण यही अच्छा, लकड़ियां बीन में लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे, मैं चिता बनाए लेती हूँ। जा आग कहीं से तू ला दे माँ, जा आग कहीं से तू ला दे। निसना अनिल मिल सुन सुकुमारी। हे बेटी सीता, माँ भी कहती हो और माँ को किस चीज की आज्ञा दे रही हो? भला ऐसी कोई संसार में माँ होगी जो अपनी पुत्री को स्वयं अग्नि जला दे? नहीं, धीरज रखने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे स्वामी प्रतापी हैं, वो अवश्य ही आकर के तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें यहां से ले जाएंगे। मैं तुम्हारे पति को जानती हूँ, इसलिए बेटी सीता धीरज रखो। और जो मैंने ये सपना देखा है, ये सपना सत्य होने जा रहा है, सत्य होने जा रहा है। रात्रि का समय है, मुझे निंद्रा आ रही है, मैं चाहती हूँ अब मैं सोने जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना। अस कहे सो निज भवने सिधारी, कहे सीता विधि भा प्रतिकूल, मिटही न पावक मिलही न पावक, मिटही न सूल। क्या करूं ये विधाता भी विपरीत हो गया, ना मिलेगी आग ना ही मिटेगी पीड़ा, ना ही मिटेगी। देख परम बिरहा सीता, सोचन कपि कल्प समबीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जनिय शोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गया। हेलो, और ये 200 रुपए का पुरस्कार है। ओ हरि राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितवि मुदिरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सके अजय रघुराई, और माया ते असरच नहीं जाई। मेरे स्वामी को कोई जीत नहीं सकता, और ए माया से अंगूठी बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि आज मैं इसे पहचान गई हूँ। ये मुंदरी विवाह पाली ही है, इसलिए लगाई आंखों से। मुंदरी विवाह पाली ही है, इसलिए लगाई आंखों से। के बट को तेरे को दी थी मैंने ही अपने हाथों से। के बट को तेरे को दी थी मैंने ही अपने हाथों पर यहाँ किस तरह आई है, क्या घटना है, क्या लीला है। माया ऐसी ना बना सकती, दे सकता असुर न धोखा है। तब प्राणेश्वर के प्राणों की क्या इसमें छुपी सूचना है। पर रघुनायक तो है अजय, इस शंका में क्या रखा है। सीता मन विचार कर नाना, मधुरी वचन बोलियो हनुमाना। रामचंद्र गुण वर्णी लागा। प्रणाम माता। सुनते जय हो राम जी सरकार की, जय हो जय हो जय हो। तभी हनुमंत निकट चल गया वो,
फिर बैठी मन विस्मय भया। ये राक्षस भी नाना प्रकार का भेष धारण करके मुझे भय दिखाने आया करते हैं, भय दिखाने आया करते हैं। मैया आप भ्रमित न हो, मैं कोई राक्षस नहीं और राक्षस की माया नहीं। मैं प्रभु का दूत हूं, राम दूत। मैं मातु जानकी, आप मान लें कि मैं राम जी का दूत हूं और मैं प्रभु का एक ऐसा नाम ले रहा हूं जो प्रभु ने हमसे कहा था कि ये हमारा नाम ले दोगे तो जानकी जान जाएगी, क्योंकि यह नाम केवल हमारा जानकी ही लेती है। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं राम जी सरकार की सौगंध खाकर के कहता हूं कि मैं राम जी का ही दूत हूं। और मैया यह जो मुद्रिका आप देख रही हैं, जिस पर आप नाना प्रकार के विचार कर रही हैं, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सहदानी। यह मुद्रिका इसलिए मैं लाया हूं जिससे आपको यह विश्वास हो जाए कि हाँ राम जी सरकार ने ही हमें भेजा है। मुझे विश्वास हो गया, लेकिन मुझे फिर भी चिंता हो रही है, क्योंकि नर बानर है संग कहो कैसे। मेरे स्वामी तो नर है और तुम बानर, कैसे संगति हुई? मैया जिस समय आपका हरण हुआ, आपने कुछ आभूषण रोते हुए रावण के विमान से फेंके थे। वह ऋषमुख पर्वत की चोटी पर गिरे जहां पर हम सभी बंदर बैठे थे। और राम जी सरकार अनुज लक्ष्मण जी के साथ में आपकी खोज करते हुए जब ऋषमुख पर्वत के पास आए, तब हमसे हमारा उनका मिलन हुआ और वह आभूषण प्रभु को दिखाए गए, वहीं राम जी सरकार की और हमारे महाराज सुग्रीव जी की मित्रता हुई है। और अपने महाराज एवं प्रभु के आदेशानुसार ही मैं आपकी खोज के लिए आया हूं। मैया आप भ्रमित न हो, सशंकित न हो। अच्छा, मृत तुल्य अवस्था को यह मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबती को दिखलाई पड़ा किनारा है। अच्छा, पहले यह बतलाओ, बे अनुज सहित अच्छे तो है, खरदूषण दूसरा संहारक चर्चा मेरी तो करते हैं, मेरी चर्चा किया करते हैं कि नहीं किया करते हैं? हनुमान शिक्षा से बताओ। मैया आप कह रही हैं कि प्रभु कुशल से हैं। हाँ, प्रभु कुशल से हैं, पर कुशलता के बाद भी प्रभु बहुत दुखी रहते हैं, कारण उन्हें आपकी बहुत चिंता है। प्रभु अनुज लक्ष्मण के साथ अपना जीवन बड़े सकुशल यापन कर रहे हैं। बस एक ही उनके मन में चिंता है, और वो है आपकी कि कितनी शीघ्रता से आप उन्हें मिल जाती हैं। मैया मैं यहां पर आया हूं, आप नाना प्रकार के संशय में घिरी हुई हैं। आप कोई संशय न करें। यदि आपके मन में कोई संशय हो तो आप हमसे व्यक्त कर सकती हैं, मैं आपके उस संशय को दूर करूंगा। मोरी हृदय परम संदेहा, हमारे हृदय में बड़ा भारी संदेह है, क्योंकि तुमने कहा आज्ञा नहीं नाथ की है, नहीं तो अभी कुछ दिखला जाता। लेकिन राक्षस है कचल गिर समान, काले काले मतवाले से तुम मुझे दिखाई देते हो, छोटे से भोले भाले से क्यों कर उन पर जय पाओगे? संदेह मुझे यह भारी है, उद्वेग उस समय निष्फल है जब साधन की लाचारी है। मोरे हृदय परम संदेहा, यही संदेह। आपको यह संदेह है जब मैंने कहा कि अब ही मात मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई, तो आपको संशय हो गया कि तुम छोटे से बंदर हो। मैया ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हम लंका में आए थे, लंका में राक्षस रहते,
यदि मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आता तो क्या ये राक्षस हमें यहाँ तक आने देते? ना, हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करते। इसलिए मैंने अपना एक छोटा स्वरूप बना लिया है। मैं आपको अपना वास्तविक स्वरूप दिखा रहा हूँ। माँ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुन कपि प्रकट कीन निज देहा, कनक भूतराकार शरीरा, समर भयंकर तिवल वीरा, सीता मन भरोसता भी भयाऊ, अब मुझे विश्वास हो गया। फूल लगी रूप पवन सुति लयाऊ। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ। माता का आशीर्वाद तुम्हें हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम सदा रहो अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पृष्ठों पर तेरा भी नाम महान हुआ। श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ यह हनुमत प्यारा भी होगा। अजर अमर गुण निज सुत होऊ, करहि बहुत रघुनायक छोहू। मैया आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैया, हमें लंका में आए 2 दिन हो गए, 2 दिन आपसे मिलने तक। पहली रात में मैं आया तो पूरी रात ढूंढता रहा, आप मिली ही नहीं। प्रातः काल हमें विभीषण जी मिले। विभीषण जी से चर्चा हुई, बताया अशोक वाटिका में जाओ। अशोक वाटिका में जिस समय मैं आया तो देखा दिन है, राक्षस है, मैं आपसे मिल नहीं पाया। संध्या के समय मैंने देखा रावण आया है और मंदोदरी आदि सब रानियों को लिए है। मैं छिपा रहा, राक्षसियां पास में थी। अब राक्षसियां जब चली गई हैं, राक्षसियां चली गई हैं और प्रातः हो रही है, फिर पुनः दिन हो गया है। 2 दिन हो गए। लंका में समुद्र की दूरी जो तय की वो समय अलग है, तो वह बड़ी भूख लगी है। हाँ, और भूख लगी क्यों है? इसके तो टूट गए, इसमें लगे हैं। मैया, ये फल जिस समय मैं देखता हूं तो हमारी भूख और बढ़ जाती है। हमें बहुत भूख लगी है। मैया, यदि आपका आदेश हो तो मैं इन फलों को खाकर अपनी क्षुधा शांत कर लूं। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, बड़े बलशाली योद्धा इस वन की रखवाली करते हैं। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम शोभट रजनी चरभारी। तिनकर भय माता मोई नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। मैया, उन राक्षसों की हमें कोई चिंता नहीं है, न कोई भय है। आपको कोई कष्ट न हो, आप आदेश दे दे तो मैं इन फलों को खाकर अपनी भूख शांत करूं। देखी बुद्धि वाले निपुण कपि कहो जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ जाओ। चलियो नाई सिर पैठ्यू बागा, ई फल खाइस तरु तोरे लागा। रही तहाँ बहु भट्टी रखवारे, कछु बारिश कछु चाई पुकारे। बगिया नष्ट भ्रष्ट हो गई। जो तो भैया बंदरा बड़ा उत्पाती और महाराज, महाराज मेघनाथ जी पधारे हैं। महाराज, बंदर आया है उत्पाती। चला इंद्रजित अतुलित योधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, उपजा क्रोध। क्यों रे बानर, तूने अक्षय कुमार का वध कर डाला
और तूने जम्बू माली को भी मारा, यहाँ तक अशोक वाटिका को भी तूने नष्ट भ्रष्ट कर डाला। अब तुझको भी मारूंगा। मुझको मारने में तेरे पास वह शक्ति नहीं है जो तुम मुझे मारे। हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि तूने ये अशोक वाटिका क्यों नष्ट कर डाली। ये पूछने के तुम उत्तराधिकारी नहीं हो, क्योंकि हमारे तुम स्वामी नहीं हो, और ना हमारे तुम कोई हो जो मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैंने क्यों तोड़ी। हमारी इच्छा है, हमने तोड़ी है, और तुम में सामर्थ्य हो, तुम में सामर्थ्य हो तो ये वृक्ष हमने नष्ट भ्रष्ट किया है, इसे बचा लो। जैसे तुम कह रहे हो कि तुम हमें क्या मारोगे, अभी तुम आए हो तो मैंने एक वृक्ष उखाड़ करके तुम्हारे ऊपर फेंका है, इसी से हमारे बल का अनुमान लगा लो। ये तुम्हारे स्वामी का है का जो कह रहे हो, ये पूछने वाले तुमको उत्तराधिकारी रही हो। ये हमारे पिताश्री की अशोक वाटिका है जो तूने नष्ट भ्रष्ट कर डाली है। देखो, बंदरों के लिए पेड़ किसी का हो, बंदर पेड़ लगा, हम लोग पेड़ तो लगाते नहीं है। हम लोग केवल पेड़ों पर उछल कूद करना, पेड़ों के फलों को खाना, पेड़ों को तोड़ना, ये सब हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके चक्कर में न पड़ो, यहां से चले जाओ, और नहीं तो जैसे अक्षय को मारा था, जम्बू माली को मारा था, और मारेंगे हम तुमको भी। हाँ, वो तो आने वाला समय बताएगा। तुमने कहा कि ये बानरों की आदत है।